नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। यूपी में अखिलेश यादव ने बदली सियासी चाल, बसपा परेशान, बीजेपी टेंशन में। समाजवादी पार्टी के सांसद रामलीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुलकर अपने सांसद के समर्थन में आ गए, जिसके बाद उन्होंने इस लड़ाई को ठाकुर बनाम दलित बना दिया है। उन्होंने कहा कि सपा सांसद पर हमला करने वालों को यूपी डीजीपी और सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला हुआ है, इसलिए पीडीए को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव जिस तरह से रामलीलाल सुमन के साथ खड़े दिख रहे हैं, कई तरह के सियासी मायने भी निकल रहे हैं। इससे पहले जब सपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आदमी और औरंगजेब को लेकर बयान दिया था, तब उन्होंने ज्यादा तूल नहीं दिया। भाजपा ने इस मुद्दे को खूब बनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव थे, मगर वो पिच पर खेले तो हिंदू मुस्लिम एंगल को बढ़ावा मिलेगा, जिसको लेकर नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ जब रामलीलाल सुमन के बयान पर हंगामा हुआ तो अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिखाई दिए। करणी सेना के आक्रामकता के बाद सपा तक के दूसरे मामले में दलितों की जानिब विशेष की जंग बना रखी है। वो लगातार इस बात को लेकर सीएम सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, विशेष संरक्षण प्राप्त की बात भी कर रहे हैं। रामलीलाल सुमन के काफिले पर टायरों पर हुए हमले को लेकर भी उन्होंने पुख्ता आरोप लगाया। यही नहीं, सपा के पोस्टों में दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर भी इस ओर इशारा करती है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती सपा और दूसरे प्रदेश के कई कारकुनों में दिखाई दी है, ताकि दलितों को रिझाया जा सके। दलित वोट बैंक काफी मायने रखता है। बसपा को कमजोर होने के बाद भी ये वोट नजर आ रहा है। बसपा को वोट नजर में सपा सांसद रामलीलाल सुमन की जाटा समाज से आते हैं, जो बसपा का सबसे मजबूत वोट कहलाता है। वोट बैंक को लेकर भी अपने साथी की कोशिश में लगे हैं। वो जानते हैं कि इस बार फिर दलित उनके साथ हैं। यूपी में 2027 के चुनाव में एक बार फिर से दलितों को साथ लेकर अखिलेश यादव फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अखिलेश यादव के इस दांव के से बसपा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने में लाभार्थी वर्ग का बड़ा योगदान रहा है। दलितों की बड़ी संख्या में एक भागीदारी रहती है। दिलचस्प ये होगा कि यूपी में सपा का दांव बसपा और बीजेपी दोनों के लिए कितना परेशान कर सकता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि रामलीलाल सुमन जो है समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उन पर लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी यानी के जो बहुजन एससी से आते हैं रामलीलाल सुमन, और इसके साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ बहुजन समाज पार्टी माफ कीजिएगा, जो भाजपा का जो नजरिया है उसको लेकर पूरे देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ अत्याचार करते नजर आ रही है। इसी को लेकर सांसद रामलीलाल सुमन को के पक्ष में हमेशा सपा प्रमुख अखिलेश यादव समर्थन में उतरे हैं और उनको लेकर जिस तरह के बयानबाजी की गई है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता नजर आ रहा है। वही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एससी वर्ग यानी ओबीसी और एससी की बात करती है, लेकिन वो उनके हमेशा खिलाफ रही।